साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाल इस दुनिया से जा चुकी हैं और अगर वो कहीं से भी देख रही होगी तो उन्हें महसूस हो रहा होगा कि उनके फैंस उन्हें कितना ज्यादा प्यार करते हैं। शेफाली के जाने से उनके फैंस किस कदर दुखी हैं, किस तरह सोशल मीडिया पर शेफाली जरीवाल के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग उन्हें भर भर कर प्यार दे रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन ये सब देखकर लगता है कि सोना महापात्रा बिल्कुल भी खुश नहीं है। सोना महापात्रा को शेफाली को मिल रहे प्यार से बड़ी दिक्कत लग रही है। इसीलिए तो सोना महापात्रा ने मीडिया, सोशल मीडिया और कांटा लगा के मेकर्स पर भी भड़ास निकाल दी। सोना महापात्रा बुरी तरह खफा है कि शेफाली को आखिर इतना प्यार क्यों मिल रहा है। इतना ही नहीं, सोना महापात्रा ने तो शेफाली को वल्गर तक कह दिया। अब इतना कहते ही शेफाली के फैंस बुरी तरह टूट पड़े और सोना महापात्रा की क्लास लगा दी। तो आपको भी पूरा मामला दिखाते हैं, सोना महापात्रा ने क्या कहा और उसके बाद फैंस ने सोना महापात्रा को कैसे तड़ी पिला दी, सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दरअसल शेफाली जरीवाल के निधन के बाद हाल ही में राधिका राव और विनय सप्रू ने एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि देते हुए ऐलान किया था कि अब उनके गाने कांटा लगा का सीक्वल कभी नहीं बनेगा। मेकर्स ने इसकी बड़ी वजह भी बताई थी। मेकर्स ने कहा कि शेफाली हमेशा चाहती थी कि वो सिर्फ कांटा लगा गर्ल के नाम से जानी जाए, इसीलिए मेकर्स ने फैसला लिया कि इस गाने को रिटायर कर दिया जाए ताकि इस गाने का सीक्वल न कभी बन सका और न ही कभी बन सके। इसके अलावा सोशल मीडिया और मीडिया पर भी शेफाली जरीवाल को खूब प्यार मिल रहा है। फैंस उनको श्रद्धांजलि के साथ साथ उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं। उनके बर्ताव की, उनके बिहेवियर की, इन सब की खूब तारीफें की जा रही हैं। हालांकि शेफाली जरीवाल इस दुनिया से जा चुकी हैं, वो खुद ये सब नहीं देख सकती, लेकिन लगता है कि शेफाली को मिल रहे प्यार से बॉलीवुड और टीवी के कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। इसीलिए तो कथित सिंगर सोना महापात्रा उनको मिल रहे प्यार से बुरी तरह भड़क उठी है। पहले तो सोना महापात्रा ने कांटा लगा मेकर्स की क्लास लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका ये दाव उन पर उल्टा पड़ गया क्योंकि फैंस ने सोना महापात्रा की ही क्लास लगा दी। तो आपको पहले दिखाते हैं कि सोना महापात्रा ने क्या कहा और उसके बाद फैंस ने क्या कहा। दरअसल सोना महापात्रा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जिसमें वो बिना नाम लिए कांटा लगा रिमिक्स सॉन्ग बनाने वाले मेकर्स को लताड़ लगाती दिखी। सोना महापात्रा ने अपनी पोस्ट में लिखा, आर.डी. बर्मन, मजहूर सुल्तानपुरी और लता मंगेशकर ने मिलकर कांटा लगा गाना बनाया था, मगर कुछ लोग इस गाने का मेकर खुद को बता रहे हैं और पीआर के जरिए किसी की मौत का फायदा उठा रहे हैं। दो लोगों ने एक 19 साल की लड़की को लेकर एक बेहुदा गाना बनाया था, तो क्या असल मेकर से इजाजत ली गई थी? इसके बाद सोना महापात्रा ने ये भी लिखा कि 42 साल की उम्र दराज महिला को शांति मिले, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़िग हूँ कि ये गाना बेहद अश्लील था, वल्गर था। इसमें एक्ट बहुत ज्यादा ही वल्गर तरीके से किया गया था। 19 साल की लड़की ने अश्लीलता की सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। हालांकि अब वो नहीं है, इसलिए उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन उनकी याद में आर.डी. बर्मन, लता मंगेशकर और मजहूर सुल्तानपुरी के गाने को यूं रिटायर करना समझ से परे है। अब जैसे ही सोना महापात्रा ने शेफाली जरीवाल को अश्लील और वल्गर कहा, तो इसके बाद तो फैंस बुरी तरह टूट पड़े। सोना महापात्रा की सोशल मीडिया पर जमकर थू-थू हो रही है और फैंस उनको खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने गुस्सा निकालते हुए कहा कि कम से कम उसे चैन से मर तो जाने दो। इसके अलावा एक शख्स ने लिखा कि ये बहुत गैर जरूरी और असंवेदनशील है क्योंकि आप किसी की मौत का मजाक बना रहे हैं, उनको आप गंदा कह रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे यूजर्स ने, बहुत सारे फैंस ने सोना महापात्रा को खूब भर भर कर गालियां दी हैं, भर भर कर कड़ी फटकार भी लगाई है, जिसके ढेरों कमेंट्स अभी भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सोना महापात्रा किसी तरह के विवाद में फंसी है। वो पहले भी कई लोगों के बारे में इस तरह की बातें कर चुकी है और उनकी ट्रोलिंग होती रहती है। सलमान खान को लेकर भी सोना महापात्रा ने कमेंट किया था, जिसके बाद वो जमकर ट्रोल हुई थी। उन्होंने सलमान को कम उम्र की हीरोइन के साथ काम करने को लेकर निशाना साधा था, जिसके बाद फैंस ने उनकी भी जमकर ट्रोलिंग की थी। अब सोना महापात्रा ने शेफाली जरीवाल को अश्लील और वल्गर कहकर फैंस की गालियां एक बार फिर से खा ली है। तो सोना महापात्रा के इस कमेंट पर आपका क्या कहना है और फैंस जो सोना महापात्रा की क्लास लगा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो राधिका राव और विनय सप्रू ही वो शख्स है जिन्होंने कांटा लगा सॉन्ग के लिए शेफाली जरीवाल को साइन किया था। उन्होंने शेफाली की प्रतिभा को बेहद कम उम्र में परख लिया था। उन्होंने खुद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे शेफाली जरीवाल स्कूटर पर अपनी मां के पीछे बैठी हुई थी और उसी दौरान विनय सप्रू और राधिका राव ने उन्हें जाते हुए देखा और उन्होंने शेफाली जरीवाल को अपने सॉन्ग का ऑफर भी दे दिया। हालांकि शेफाली ने उस वक्त मना कर दिया क्योंकि वो बहुत छोटी थी, सिर्फ 19 साल की थी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्हें करनी थी। लेकिन इसके बाद में शेफाली जरीवाल मान गई और ये गाना हिट, सुपर हिट, एवरग्रीन हो गया। लेकिन अब यूं उनके चले जाने के बाद राधिका राव और विनय सप्रू फिर से सामने आए हैं और उन्होंने गाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल पहले तो कांटा लगा के मेकर्स ने भी शेफाली को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, आज भी विश्वास नहीं होता कि वो इस दुनिया में नहीं रही। उनको गए 7 दिन हो गए लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो यही हैं। राधिका राव और विनय सप्रू ने अपने इंस्टाग्राम पर शेफाली जरीवाल को याद करते हुए पोस्ट शेयर किया और उसमें लिखा कि कल प्रार्थना सभा थी, आखिरी अलविदा कहने का समय। वो हमेशा कहती थी कि वो अकेली और एकमात्र कांटा लगा गर्ल बनना चाहती है। इसीलिए हमने बड़ा फैसला लिया है कि हम कभी भी इस गाने का सीक्वल नहीं बनाएंगे और हमने आज तक बनाया भी नहीं था क्योंकि हमारे लिए भी कांटा लगा गर्ल सिर्फ शेफाली जरीवाल ही थी। इसके आगे राधिका राव और विनय सप्रू ने लिखा कि हम कांटा लगा गाने को हमेशा के लिए रिटायर करने जा रहे हैं। ये गाना हमेशा से शेफाली का था और हमेशा से उनका ही रहेगा। ANI से बात करते हुए भी विनय सप्रू ने बताया कि कैसे उन्होंने कांटा लगा के लिए शेफाली को कास्ट किया था। उन्होंने कहा कि हमारा सफर मुंबई के लिंकिंग रोड से शुरू हुआ था। राधिका और मैं लिंकिंग रोड बांद्रा पर ड्राइव कर रहे थे और हम एक जंगल से गुजर रहे थे। हमने देखा कि एक युवती अपनी माँ को गले लगाए हुए स्कूटर पर रास्ता पार कर रही थी। जैसे ही हम वहाँ से गुजरे, राधिका को लगा ये लड़की बहुत खास है, तो हम रुके और उससे पूछा कि क्या वो हमारे ऑफिस आएगी और यही से हमारा कांटा लगा सॉन्ग का सफर शुरू हो गया। और अब शेफाली के यूँ जाने के बाद में ही विनय सप्रू और राधिका राव ने ऐलान कर दिया है कि वो इस गाने को हमेशा हमेशा के लिए रिटायर कर रहे हैं। ना उन्होंने कभी सीक्वल बनाया और ना ही कभी जिंदगी में इसके सीक्वल राइट को बेचेंगे। विनय सप्रू ने ANI को बताया है कि इस गाने के सीक्वल राइट हमारे पास ही है। इस गाने के सभी तरीके के राइट्स हमारे पास है, इसलिए हमने इस गाने को पूरी तरह रिटायर करने का फैसला किया है और सीक्वल राइट हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया है ताकि ना हम ना कोई और इस गाने को दोबारा बना पाए। तो वाकई में शेफाली जरीवाल के लिए ये विनय सप्रू और राधिका राव की बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और कांटा लगा गर्ल शेफाली ही थी और कांटा लगा गर्ल हमेशा शेफाली जरीवाल ही रहेंगी।